गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 24 अप्रैल 2019 और 24 अप्रैल 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का मैं आप लोगों के साथ डीप डिस्कशन करने वाला हूं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए किसी एक स्टैटिक जीके पॉइंट का सरप्राइज रिवीजन भी करवाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस में भारत की रैंक कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बता दो कि इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस रिलीज किया जाता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें 28 देशों में भारत को 19th रैंक मिला है। और यदि पूछा जाए टॉप कंट्री कौन है तो टॉप कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रदान करने के लिए BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से किस कंपनी ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेना AI असिस्टेंट। और AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी याद रख लें आप लोग। BSE जो है वो एशिया का पहला और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखें आप लोग। किस देश ने घोषणा किया कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर दोनों देशों की सीमाओं के बीच रिएक्शन फोर्स नामक सेना तैनात करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। और ईरान और पाकिस्तान के बीच टोटल 959 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर का शेयर है, याद रखें आप लोग। आई रिपीट, ईरान और पाकिस्तान के बीच जो टोटल लैंड बॉर्डर का शेयर है वो है 959 किलोमीटर का। और ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, वहां के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल को। और ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा ऑथर्स को सम्मान देने के लिए। बिजनेसेस को साइबर अटैक से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किस संस्थान ने साइबर डिफेंस इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI जनरल इंश्योरेंस। इसने ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इंश्योरेंस का जिसका नाम है साइबर डिफेंस इंश्योरेंस। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किनको त्रिपुरा का स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद जुत्सी। और ये फॉर्मर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ये भी याद रख लें आप लोग। और ये जो इमेज में आपको देख रहे हैं यही है विनोद जुत्सी। आते अगले क्वेश्चन में। कौन सी एयरवेज ने गल्फ कैरियर एमिरेट्स के साथ साझेदारी कर ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइस जेट। बहुत ही विवाद में रही है ये कंपनी अभी कुछ दिनों में। तो स्पाइस जेट के हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और CEO है अजय सिंह। इनमें से किनके नाम को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किए जाने के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनंदन वर्धमान। और आपको ये याद होंगे कि कैसे इन्होंने अपने MiG-21 विमान से पाकिस्तान की जो लेटेस्ट विमान थी F-16 उसको मार गिराया था। फिर इनके घायल होने के बाद पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और आपको बता दो कि वीर चक्र जो है वो तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है मिलिट्री का। पहला है परमवीर चक्र और दूसरा है महावीर चक्र, ये भी याद रख लें आप लोग। छठा संतोष ट्रॉफी खिताब 2019 जो लुधियाना में आयोजित हुआ उसे किसने जीता है। ये क्वेश्चन आज की वीडियो का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज टीम। और इसने हराया है पंजाब को, ये भी याद रख लें आप लोग। और संतोष ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल में। UAE ने अपने देश में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी में, जो कि UAE की कैपिटल भी है। और UAE की राजधानी तो हो गई अबू धाबी और करेंसी है वहाँ की दिरहम। ATP मास्टर्स 1000 जीतने इटली वाले के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी आज की वीडियो का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेवियो फॉगनी। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है फेवियो फॉगनी। और इससे पहले इटली के कोई भी खिलाड़ी ने ATP मास्टर्स 1000 नहीं जीता था। ओके, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखें। एशियन टी अलायंस कहाँ लॉन्च हुआ है।
एशियन टी अलायंस जो है वो एक यूनियन है 5 टी ग्रोइंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज का, और ये लॉन्च हुआ है गुइझो में, और गुइझो है चाइना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इनइक्विलिटीज का अध्ययन करने के लिए हेड किनको बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अमर्त्य सेन। और इन्हें 1998 में नोबेल दिया गया था इकोनॉमिक्स में, ये भी याद रख लें आप लोग। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है अमर्त्य सेन। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में पहले दिन भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 पदक। और इस साल का जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट किया गया है वो किया गया है कतर की राजधानी दोहा में, जिसमें 43 कंट्रीज भाग ले रहे हैं। अगर पूछा जाए दोहा के कौन से स्टेडियम में, तो दोहा में एक स्टेडियम में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, वहीं पर यह आयोजित हुआ है। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक मैंने इसका डिस्कशन आप लोगों से ऊपर कर लिया है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, उसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एस मुथैया का निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक थे? एस मुथैया जो थे वो मद्रासी भाषा के लेखक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रासी। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है एस मुथैया। और आपको बता दूं कि 2002 में इन्हें मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो ये रही आज की करंट अफेयर्स। देखते हैं आगे आपके लिए क्या सरप्राइज है। ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई, आरबीआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पावर प्लांट से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या थर्मल पावर प्लांट का क्वेश्चन हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्वेश्चन हो। तो इस सरप्राइज डाटा के रिविजन में मैंने आप लोगों के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का रिवीजन करवाने का डिसीजन लिया है। कुछ दिन के बाद जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं थर्मल पावर प्लांट्स का भी रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। मैं तो कहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला है कैगा पावर प्लांट, तो ये है कर्नाटका में, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है काकरपर, ये गुजरात में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुजरात का एक और पावर प्लांट नाम याद रख लें आप लोग, मुंद्रा, MUNDRA, मुंद्रा। तीसरा है कुडनकुलम, आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, यह है तमिलनाडु में। फिर है मद्रास, जिसे कलपक्कम भी कहा जाता है, मद्रास पावर प्लांट, ये है तमिलनाडु में। फिर नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है उत्तर प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये राजस्थान में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। फिर एक काकरपर का यूनिट 3 और यूनिट 4 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है गुजरात में। फिर एक कुडनकुलम 118, ये है तमिलनाडु में। मद्रास, जिसे कलपक्कम यूनिट 120 कहा जाता है, ये भी तमिलनाडु में है। फिर राजस्थान का यूनिट 7 और यूनिट 8, ये भी राजस्थान में है। ये तो सिमिलर डाटा है, आप देख सकते हैं इसको। फिर गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हरियाणा में है। जैतापुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र में है। फिर एक कोवद्दा, ये आंध्र प्रदेश में। फिर एक कवाली न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आंध्र प्रदेश में। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में है। भीमपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैंने इसे मार्क भी कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार न्यूक्लियर पावर प्लांट से यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भीमपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से मध्य प्रदेश में। फिर है माही बंसवाड़ा, ये है राजस्थान में। फिर कैगा कर्नाटका में, ऊपर आ चुका है ये। फिर है चुतका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुतका न्यूक्लियर पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। और मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में। तो ये रही आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।